सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा बट्टू न्यूज़। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। जिला परिषद वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार सुनीता कसवा व जिला परिषद वार्ड नंबर 3 से उम्मीदवार राजेश कसवा ने पूरे वार्ड के सभी गांवों में रोड शो का आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस रोड शो के दौरान अनेक स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। इस रोड शो में उमड़ी भीड़ ने सुनीता कसवा व राजेश कसवा की लोकप्रियता को सिद्ध कर दिया है। देखिए रोड शो की ये पूरी रिपोर्ट। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारे साथ देने के लिए आए, इसके लिए तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। 22 तारीख को जीप के निशान के ऊपर बटन दबा के हमें ये आशीर्वाद देना और विजय बनाना। जो कुछ भी राजेश जी ने आपसे घोषणाएं की है वो सब हम पूरी करेंगे। आप हमें जिला पार्षद बना के भेजना, जिला पार्षद बन के हम यहाँ आपकी सेवा में आएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आज यहाँ आशीर्वाद और प्यार देने के लिए और मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ इकट्ठे हुए हैं। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आज पूरी बट्टू मंडी, बट्टू गांव और अड़ोस पड़ोस के गांव सुन रहे हैं। बहुत से प्रत्याशी मैदान के अंदर हैं, लेकिन उनसे एक बात पूछ लियो कि तुम एक बात बता दो कि विकास कैसे होता है और कहाँ से होता है। राजेश को तो 8 साल हो गए राजनीति में आए हुए। एक घर मैंने देखा है और एक जगह मैंने देखी है। चंडीगढ़ मैंने देखा है, दिल्ली मैंने देखी है कि कहाँ से काम होते हैं और कैसे काम होते हैं और कैसे ग्रांट आती है। तो मैं आपको बता दूं कि बट्टू मंडी के अंदर, बट्टू की गौशाला के अंदर मुझे एक बार आमंत्रित किया गया था। उस टाइम सुनीता कसवा जी भी साथ थी और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। और बट्टूवासियों ने, गौशाला के जो प्रधान थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आप जिला परिषद के चेयरमैन बन जाओ तो हमारी ये गौशाला की 4 दीवारी करवा देना। और मैंने वादा किया था कि मैं जिला परिषद का चेयरमैन बनते ही पहली कलम से 4 दीवारी करवाऊंगा। और वो बट्टूवासियों का वादा मैंने पहली कलम से पूरा किया था। अब आप देख लो काम करने वाला कौन है, अच्छी सोच रखने वाला कौन है। बट्टू मंडी के अंदर दशहरा के अंदर मेरी 3 बारी रेगुलर 4-5 साल से हाजिरी है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा नहीं या मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने ये कहा था कि कार्ड व्हाट्सएप कर देना, मैं आ जाऊंगा। आपका प्यार प्रेम है जो मेरी हाजिरी लगी। आपने गौशाला में बुलाया, आपने नंदीशाला में बुलाया, मेरी हाजिरी लगती रही। चाहे वो कोई भी काम हो, दिलाने का काम होगा, बट्टू की सड़कों का काम होगा, बट्टू में पार्कों का काम होगा। दूसरी बात रही, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान दिलाएंगे। और वो मकान अगर कोई ऐसा है जो कंडीशन पूरी नहीं करेगा, उसको आपका भाई और आपका बेटा आपका आशीर्वाद से दे, घर से देना पड़े, उसको मकान दूंगा। और मैंने दिए भी है, मेरा ये बड़पड़ नहीं है, मैं ये गिनाना नहीं चाहता ये चीजें, क्योंकि ये चीजें समाज सेवा के अंदर आती है। और जो बीपीएल की संख्या में आज चक्कर काट रहे हैं, जिनके बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे, उनका बीपीएल कार्ड बनवाने का काम करेंगे। रही बात आयुष्मान कार्ड की, आयुष्मान कार्ड की एक लिस्ट पर हर गांव में आ चुकी है। और जिनका नाम नहीं आया लिस्ट के अंदर, वो मेरे पास आ जाना, क्योंकि सरकार ने एजेंसी को ठेका दे रखा है कि जिसका नाम नहीं आया और कोई मौजूद आदमी आकर कहे तो उसका सर्वे करके आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। सभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे सवाल रखा था कि मुख्यमंत्री जी, एक जमींदार 3 साल तक उसका बेटा पढ़ लिख कर पढ़ाई करता है और फिर वो नौकरी की तलाश करता है, नौकरी नाम नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद वो वही बाप दादा वाली रीति अपना लेता है, खेती करने लग जाता है। वो नेताओं के पीछे लग करके एक खाड़ बनवाता है और वो खाड़ मात्र 3-4 साल में टूट जाता है। और आपने इस पे कंडीशन लगा रखी है सरकार ने कि खाड़ 19 साल पुराना हो और उसके बाद नया बनेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने हाँ भरी थी कि ये 19 साल वाली कंडीशन हटा देंगे, खाड़ की कंडीशन देख करके खाड़ बनवाएंगे। तो साथियों, ये आवाज
वहां तक कोई लेके जा सकता है तो आपका बेटा लेके जा सकता है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मुख्यमंत्री जी, हमारे गांव के अंदर जो जोड़ की जमीन है, सरकार की कंडीशन लगी हुई है कि उन जोड़ के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता ही पंचायत सिवाय जोड़ के। मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी, जोड़ को एक गांव के अंदर 2 एकड़ 5 एकड़ में बहुत होता है, लेकिन जमीनें 25-25 एकड़ जोड़ की है। आप एक क्राइटेरिया बना देना कि जोड़ सिर्फ 5 एकड़ 4 एकड़ में हो, बाकी जमीन पंचायत को दी जाए ताकि गांव की डेवलपमेंट हो सके। तो ये आवाजें आपका बेटा और आपका भाई बता सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था सभी चेयरमैनों की मीटिंग ली थी, 45 मिनट बोलने वाला आपका बेटा और आपका भाई था जिसने मुद्दों की बात की थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपकी जो सरकार की से गाड़ी खरीदने की जिला परिषद की जो पावर है वो 16 लाख की जगह 22 लाख कर दी गई है और आपके गनमैन बढ़ा दिए गए हैं। मैंने आज खड़ा किया तो मुख्यमंत्री जी ने सम्मानपूर्वक मुझे कहा कि आप अपनी बात रखिए। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, 2.5 3 करोड़ रुपए लगा करके चेयरमैन बने हैं और आप गाड़ी घोड़ा छोड़ो, इनको डेवलपमेंट का पैसा दे दो। मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन 30-30 करोड़ रुपए की ग्रांट दी थी सभी जिला परिषदों को। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं भी अपने काम से संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि जिला परिषद के अंदर लास्ट में जाकर के जो कोरोना काल आया जिसमें देश अस्त-व्यस्त हो गया, उसमें जिला परिषद पर भी प्रभाव पड़ा। जिला परिषद का 35 करोड़ रुपया कोरोना काल के अंदर वापस चला गया। साथियों, बड़ा दुख है मुझे उस बात का, क्योंकि उसमें हजारों काम होने थे। रही बात मनरेगा के अंदर 360 काम है जिनको रोजगार नहीं मिलता, जिनको काम नहीं मिलता। मैंने चेयरमैन रहते हुए अगर किसी ने कहा, किसी गांव वासी ने कहा, कहीं ने कहा, मैंने उसको काम दिलाने का काम किया था। साथियों, जिला परिषद से बहुत काम होते हैं, जिला परिषद की ग्रांटों से। कि पानी निकासी की बात हो, मैं आपको कहता हूं कि मुझे 3 दिन दे दो, मैं आपको 5 साल दूंगा पूरे। साथियों, 5 साल आप सुनीता कस्मा जी को और मुझे आने वाली 22 तारीख को जीप का बटन दबा करके जिला परिषद में भेज देना। हम चेयरमैन बन के आपका धन्यवाद करने के लिए आएंगे भट्टू मंडी के अंदर, कह रहा हूँ। और भट्टू मंडी वासियों, सुन लो, मैंने हमारे आदरणीय भाई चौटाला जी ने कहा था कि 11 लाख रुपए का सेट, और मैं भट्टू मंडी के अंदर खड़ा होकर कह रहा हूँ कि चाहे मेरी जेब से बनवाना पड़े, 11 लाख रुपए की स्टेज रामलीला के लिए बनवा के दूंगा आपको। ये राजेश का किया हुआ वादा है, झूठा वादा नहीं है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। आने वाली 22 तारीख को जेब के सामने का बटन दबा करके फिर से इतिहास बनाने का काम करना, मियां बीबी दोनों को जिला परिषद भेजने का काम करना। हम जन सेवक बन के आपके काम करेंगे, आपसे वादा करते हैं साथियों।